महाराष्ट्र के पालघर जिले के नेहरोली गांव में 75 साल के मुकुंद राठौड़ अपनी 72 साल की पत्नी कंचन और 52 साल की बेटी संगीता के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। मुकुंद का एक बेटा भी था जिसका नाम पंकज था, पर काम के सिलसिले में पंकज अपने मम्मी पापा से दूर विरार में रहता था। मुकुंद पहले कपड़ों का व्यवसाय करते थे, पर उम्र होने के बाद अब उनका खर्चा किराए से होने वाली आमदनी से ही चलता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन पंकज ऐसे ही मम्मी पापा की खबर लेने उन्हें फोन लगाता है, पर उनका फोन नहीं लगता। पंकज सोचता है कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या उनके मम्मी पापा काम में होंगे। ऐसा करते करते लगभग 13 दिन निकल गए, पर पंकज अपने फैमिली से बात नहीं कर पाता और उसे किसी अनहोनी का आभास होता है। अब 30 अगस्त 2024 को पंकज बिना समय गवाए सीधा नेहरोली पहुंचता है और वहां वो देखता है कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ऐसा देख पंकज हैरान रह जाता है और इसकी जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस भी बिना वक्त गवाए मुकुंद के घर पहुंचती है। पुलिस जब ताला तोड़कर घर के अंदर जाती है और जो नजारा देखती है उससे वहां खड़े सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पंकज की मां कंचन और उसकी बहन संगीता की लाश एक मेटल के संदूक में छिपाई हुई थी, और पुलिस जब घर की पूरी तरह से तलाशी लेती है तब घर में एक और लाश मिलती है जो पंकज के पिता मुकुंद राठौड़ की थी। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, मतलब साफ था कि वारदात को हुए ज्यादा दिन हो चुके थे। एक ही पल में मानो पंकज की दुनिया ही खत्म हो गई थी। अपनी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली की लाशें पड़ी हुई थीं। पंकज के लिए इससे भयानक मंजर और क्या ही होगा। तो वेलकम टू द केस। माय नेम इज दिलीप एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ पालघर ट्रिपल मर्डर। इस मामले में कातिल इतना शातिर था कि क्राइम स्पॉट पर उसने कोई खास सबूत नहीं छोड़े। ये केस पूरी तरह एक ब्लाइंड केस था जिसमें न कोई सबूत थे और न ही कोई सस्पेक्ट। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा था, डॉग स्क्वाड का। अब पुलिस मुकुंद के घर पर डॉग स्क्वाड को बुलाती है। पुलिस ने सोचा भी नहीं था कि पुलिस का ये फैसला उनको कातिल की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वारदात को हुए काफी दिन हो चुके थे तो पूरे घर में सिर्फ लाश की दुर्गंध ही थी। पुलिस को लगता है कि इस केस में तो डॉग स्क्वाड भी हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता। दिलचस्प बात यह है कि घर में इतनी दुर्गंध के बावजूद खोजी कुत्ते ने घर के अंदर मौकाए वारदात पर मौजूद सामान को सूंघकर कातिल के हफ्ते पुरानी स्मेल को पहचान लिया और पुलिस को सीधे थोड़ी ही दूर अंसारी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस देखती है कि अंसारी घर पर नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। अब पुलिस के पास केस से जुड़ा एक प्राइम सस्पेक्ट था। अब पुलिस जब अंसारी के बारे में पूछताछ करती है तब पता चलता है कि अंसारी का पूरा नाम आरिफ अनवर अली अंसारी है, जो कि यूपी से काम के सिलसिले में यहां आया था। और जांच पड़ताल में पुलिस को अंसारी के यूपी वाले घर का एड्रेस भी मिल जाता है। अब पालघर पुलिस बिना समय गवाए यूपी पुलिस से संपर्क करती है और अंसारी को अपने ही गांव मेजा में गिरफ्तार किया जाता है और सख्ती से पूछताछ में अंसारी अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार क्यों अंसारी ने एक सीधे साधे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी क्या दुश्मनी थी जो मुकुंद के पूरे परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब पुलिस अंसारी से हत्या का कारण पूछती है तब ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप सब कहानी पूरी देखते हैं, कहानी को एंजॉय करते हैं, फिर आप कहानी सुनने के बाद कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं करते? अगर आपको लगे कुछ गलती है तो कमेंट में बताइए, और ऐसे ही कुछ अच्छा लगे तो भी बताइए। अगर आप यूट्यूबर है तो आपको तो पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो प्लीज। आरिफ अंसारी अपना जुर्म कबूलते हुए बताता है कि मुकुंद के घर से थोड़ी ही दूर मुकुंद ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक कमरा बनाया हुआ था। क्योंकि वो हमेशा खाली पड़ा रहता था, इसलिए मुकुंद ने सोचा कि कमरा खाली पड़ा रहे, उससे अच्छा किसी को किराए पर दिया जाए, जिससे उनके घर का खर्चा भी निकल जाया करे। इसलिए मुकुंद ने उस कमरे को 30 साल के आरिफ अंसारी
और उनकी 31 साल की पत्नी साहिबा बेगम को रहने के लिए दे दिया। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब आरिफ अंसारी को हमेशा के लिए अपने गांव यूपी में जाना होता है और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। आसानी से पैसे बनाने के लिए उसे एक खतरनाक तरकीब सूझी। 17 अगस्त 2024 को जब मुकुंद घर पर नहीं थे, तब अंसारी ने घर में दाखिल होने के लिए बहाना बनाया। दरअसल कुछ दिन पहले अंसारी ने मुकुंद को किसी काम से अपने घर पर रखा हथौड़ा दिया था। उसने मुकुंद की पत्नी और उसकी बेटी को बताया कि उसे वो हथौड़ा वापस चाहिए। पत्नी कंचन जैसे ही हथौड़ा वापस देने दरवाजे पर गई, वैसे ही अंसारी ने हाथ में से हथौड़ा छीनकर कंचन पर हमला कर दिया। इसी तरह उसने घर पर मौजूद मुकुंद की बेटी संगीता के ऊपर भी हमला कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मां बेटी दोनों की हत्या करने के बाद अब बारी मुकुंद की थी। इसके बाद वो कई घंटों तक लाशों के साथ मुकुंद का इंतजार करता रहा। मुकुंद को घर में आते ही शक न हो, इसलिए उसने मौकाए वारदात से खून के धब्बे साफ कर दिए। शाम के वक्त दिन भर काम निपटा के मुकुंद राठौड़ भी घर पहुंचे। मुकुंद के आते ही उन पर भी अंसारी ने हथौड़े से हमला कर जान ले ली। फिर अंसारी ने घर रखी चादर से मुकुंद की लाश को ढक दिया और तीनों के मोबाइल, घर में रखी नकद, कीमती सामान और जेवरात लेकर फरार हो गया। जाते जाते अंसारी ने मुकुंद के घर को लॉक लगा दिया था। हत्या करने के बाद आरिफ खून से सने हाथों और कपड़ों के साथ घर जाता है। ऐसी हालत में पति को देख पत्नी साहिबा जब पूछती है, तब आरिफ वारदात के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। इंसानियत के नाते साहिबा को अपने पति की करतूत का विरोध करते हुए पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, लेकिन साहिबा उससे उल्टा करती है। साहिबा मौकाए वारदात से सबूत मिटाने में अंसारी की मदद करती है और इतना ही नहीं, बल्कि चोरी किए हुए चांदी के सिक्कों को पिघलाकर प्रयागराज के एक जौहरी को बेचने में भी उसने अंसारी की मदद की थी। पहले तो दोनों एक रिश्तेदार के घर पर भागे थे, लेकिन जब उनको लगा कि मामला अब ठंडा पड़ चुका होगा, तो वो दोनों अपने घर यूपी के मेजा गांव में चले गए। ये सब सुनने के बाद पालघर पुलिस महिला पुलिस के साथ एक पुलिस टीम बनाकर यूपी भेजती है और 15 सितंबर को आरिफ की पत्नी साहिबा को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल दोनों पति पत्नी जेल में हैं। अगर आप भी किराए पर रहने के लिए घर देते हैं, तो रहने वाले की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन ले और उसे वेरीफाई करें, और हो सके तो किसी जान पहचान वाले को ही किराए पर घर दें, ताकि आने वाली अनहोनी को टाल सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी और केस में, तब तक के लिए सावधान रहे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। जय हिंद।